फिल्म की शुरुआत में हमें क्रिस्टल वर्ल्ड यानी कि क्रिस्टल्स की दुनिया दिखाई जाती है, जहां एलेक्स नाम की लड़की जो एक जादूगरनी है उसे फिर से गलती न करने की चेतावनी देकर इंसानी दुनिया में भेज दिया जाता है। दरअसल एलेक्स छोटे मोटे काम के लिए भी जादू का प्रयोग किया करती थी, जिस कारण उसे ये चेतावनी मिली थी। अब अगले सीन में हम एलेक्स को उसकी दोस्त हार्पर के साथ एक कार में देखते हैं, जो कार एलेक्स के लिविंग रूम में खड़ी थी। वो लोग कार के अंदर से लिविंग रूम में लगे टीवी पर एक मूवी देख रहे थे कि तभी वहाँ एलेक्स के पिता जेरी आते हैं, जिन्हें देखते ही एलेक्स उस कार को सोफा में बदल देती है। इस पर अब उसके पिता समझाते कि तुम्हें छोटी मोटी चीजों के लिए अपने जादू का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन एलेक्स उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। फिर थोड़ी देर बाद उसकी माँ और एलेक्स का बॉयफ्रेंड मेसन वहाँ पर कुछ सामान लेकर आते। दरअसल ये लोग किसी जस्टिन नाम के लड़के के लिए पार्टी रख रहे थे। तब एलेक्स नाराज होते हुए कहती कि मेरे लिए आज तक कोई भी पार्टी नहीं रखी गई, पर उसके बाद को अनदेखा करके बाकी के लोग पार्टी की तैयारी में लग जाते, जहाँ मेसन और जेरी एलेक्स को एक बैनर दिखाकर उसे सीलिंग पर लगवाने के लिए मदद मांगते, जिस पर एलेक्स फिर से अपने जादू का प्रयोग करके उसे ऊपर लगा देती है। अब ये देखकर उसके माता पिता उसे फिर से समझाते कि हर बार जादू का प्रयोग करना सही नहीं है, क्योंकि इस बैनर को बिना जादू के भी लगाया जा सकता था। पर इस बार भी एलेक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं ये लोग जब पार्टी की तैयारी कर रहे थे, तब डोमिनिक नाम का एक लड़का जो खुद भी एक जादूगर है, वो वहाँ आकर बताता है कि जस्टिन किसी काम में व्यस्त है, इसलिए वो आपकी पार्टी में नहीं आ सकता। अब यहाँ डोमिनिक एलेक्स से घुलने मिलने की कोशिश करता है, जो बाद मेसन को बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसलिए वो डोमिनिक से बहस कर बैठता है। तब डोमिनिक जो बहस नहीं करना चाहता था, वो अपने जादू से गायब होकर कहीं और चला जाता है। अब डोमिनिक के जाते ही एलेक्स के पिता जेरी उन सभी को बताते कि उनकी कजन जो इटली में रहती है, उसने एक फैमिली रियूनियन की पार्टी रखी है और उस पार्टी में उनके परिवार के साथ साथ मेसन और हार्पर भी चलेंगे। अब ये सुनकर एलेक्स अपने जादू से एक दरवाजे को प्रकट करती है, जो सीधा इटली में जेरी की कजन के घर से जुड़ा हुआ था। लेकिन इस बात से जेरी उसे डांट लगाते हुए कहते कि तुम्हें इस तरह के शॉर्टकट नहीं लेने चाहिए, बल्कि असली मजा तो परिवार और दोस्तों के साथ सफर करने में, इसलिए हम कार से इटली तक जाएंगे। इधर एलेक्स का भाई मैक्स देखता है कि दरवाजे के दूसरी तरफ एक खूबसूरत लड़की बैठी है, जो उसे पसंद आ जाने के कारण वो उस दरवाजे के अंदर प्रवेश कर जाता है। तब मैक्स के पीछे उसके माता पिता जाते हैं ताकि वो उसे वापस ला सके, और इसी के साथ एलेक्स, मेसन और हार्पर भी वहाँ पहुँच जाते हैं। पर थोड़ी ही देर में जेरी उन सभी के साथ वापस अपने घर में आकर एलेक्स से उस दरवाजे को हटाने के लिए कहते हैं, जिस पर एलेक्स उसे हटाने की कोशिश करती है, लेकिन मंत्र भूल जाने के कारण वो उस दरवाजे को नहीं हटा पाती। अब इस बात पर जेरी उसे काफी खरा खोटी सुनाते, जिसकी वजह से एलेक्स गुस्से में वहाँ से गायब होकर घर से बाहर चली जाती है। अब इसके बाद हम एलेक्स को एक जगह पर अकेले बैठे हुए देखते हैं, जहाँ डोमिनिक आकर उससे बातें करने लग जाता है और इसी के साथ उसे एक ब्रेसलेट भी देता है। तभी मेसन जो एलेक्स का मूड ठीक करने के लिए वहाँ आया था, वो उसके लिए कुछ खाने की चीजें लेकर आता है, लेकिन एलेक्स उन चीजों को भी अपने जादू से बदल देती है। यहाँ एलेक्स का जादू करना मेसन को पसंद नहीं आता, क्योंकि वो बड़े प्यार से उसके लिए कुछ चीजें लेकर आया था, पर एलेक्स ने उन चीजों को जादू से बदल दिया, इसलिए वो नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। आगे हम एलेक्स और हार्पर को घर पर देखते हैं, जहाँ मैक्स अब भी उस दरवाजे का लगातार प्रयोग किया जा रहा था। इस पर उसके माता पिता मैक्स को ढूंढने के लिए खुद भी उस दरवाजे से इटली चले जाते हैं, जबकि हार्पर उन्हें इतना परेशान देकर एलेक्स को समझाती है कि उसे अपनी आदत में सुधार करना चाहिए। तब एलेक्स अपनी सारी पूरी आदतों को अपने अंदर से निकालकर एक आईने में डाल देती है, और अब हम देख पाते हैं कि आईने में एलेक्स की बुरी रिफ्लेक्शन कैद है। फिर वो लोग उस आईने पर एक कपड़ा डालकर ऊपर वाले फ्लोर में चले जाते हैं, और दूसरी तरफ हम एलेक्स के माता पिता को इटली में देखते हैं, जहाँ वो लोग जेरी की कजन थेरेसा से मिलकर उससे बातें करने लगते हैं। वहीं मैक्स को भी अभी तक वो लड़की मिल चुकी थी, जिसकी वजह से वो वहाँ पर आया था। अब इस तरफ एलेक्स जो बुराई निकल जाने के कारण अच्छी बन चुकी थी, वो हार्पर के जैसे ड्रेस पहनकर जब तैयारी कर रही होती है, तो उसे कुछ टूटने की आवाज आती है, इसलिए वो लोग नीचे आकर देखते हैं, जहाँ उन्हें आईना टूटा हुआ मिलता है, क्योंकि उसमें से बुरी एलेक्स बाहर निकल चुकी थी। और अब वो बाहर आते ही अच्छी एलेक्स के जादुई दरवाजे से इटली चली जाती है, जो देखकर हार्पर और अच्छी एलेक्स भी इटली जाते हैं, जहाँ जेरी और उसकी पत्नी एलेक्स का परिचय बाकी लोगों से करवाते हैं। दूसरी तरफ मैक्स उस लड़की से बात करने की कोशिश करती है, जिसके लिए वो यहाँ पर आया था, लेकिन उस लड़की को मैक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो उसे एक थप्पड़ मार देती है। तभी वहाँ बुरी एलेक्स आकर मैक्स पर अपना जादू चलाती है, जिससे वो उसके ब्रेसलेट में कैद हो जाता है। जिसके बाद वो पार्टी के बीच जाकर जेरी और उसकी पत्नी यानी कि एलेक्स के माता पिता को भी अपने ब्रेसलेट में कैद कर लेती है, जो देखकर अच्छी एलेक्स परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने माता पिता को उसके ब्रेसलेट से कैसे आजाद कर पाएगी। अब आगे हम बुरी एलेक्स के साथ डोमिनिक को देखते हैं, जो उसका साथ दे रहा था, और इसी सब में वो बुरी एलेक्स के कंधे पर हाथ रखता है। तभी मेसन उन्हें एक साथ देकर सोचता है कि एलेक्स उसे धोखा दे रही है, इसलिए वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। फिर
फिर थोड़ी देर बाद बुरी एलेक्स और डोमिनिक वहाँ से गायब होकर लीनिंग टावर ऑफ पिज्जा पर पहुंचते जिनके पीछे पीछे अच्छे एलेक्स भी हार्पर को लेकर जाती है। जहाँ एक मोमेंट ऐसा आता है जब हार्पर और एलेक्स लीनिंग टावर ऑफ पिज्जा के ऊपर से गिर पड़ते हैं, जिस पर फिर डोमिनिक हार्पर को भी क्रिस्टल ब्रेसलेट में कैद कर लेता है, जिससे यहाँ पर हमें डोमिनिक के इरादों का पता चल जाता है। दरअसल वो एलेक्स के जादू से लोगों को क्रिस्टल में कैद करके उनके ऊपर राज करना चाहता था, और इस बात से हम समझ पाते हैं कि शायद डोमिनिक ने ही आईना तोड़कर बुरी एलेक्स को आजाद किया था। इधर डोमिनिक की बात सुनकर अच्छी एलेक्स उसे ये सब रोकने को कहती है, लेकिन वो उसे भी अपने साथ मिलाकर काम करने का प्रस्ताव देता है, पर अच्छी एलेक्स उसके प्रस्ताव को ठुकरा देती है, जिस पर अब वो मेसन को भी क्रिस्टल में कैद करने के लिए बुरी एलेक्स को भेजता है, जो देखकर अब अच्छी एलेक्स बुरी एलेक्स के पहुंचने से पहले ही मेसन के पास आकर उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। पर उसी समय बुरी एलेक्स वहाँ आकर मेसन को अपनी बातों में उलझाकर उसे यकीन दिलाती है कि वो ही असली एलेक्स है, जिस पर मेसन उसके साथ हो जाता है। तब बुरी एलेक्स मेसन को लेकर लीनिंग टावर ऑफ पिज्जा जाती है, जहाँ डोमिनिक को देखकर मेसन समझ जाता है कि उसने गलत एलेक्स को चुन लिया, पर अब काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि तब तक बुरी एलेक्स उसको भी अपने क्रिस्टल ब्रेसलेट में कैद कर लेती है। वहीं सबसे परेशान होकर अच्छी एलेक्स डोमिनिक के पास आती है, जहाँ हम डोमिनिक की मशीन को भी देखते हैं, जिससे वो इंसानों को क्रिस्टल बनाकर उन्हें कैद कर सकता था, लेकिन इसके लिए उसे अच्छी एलेक्स के जादू की जरूरत थी। तब अच्छी एलेक्स एक शर्त पर उसकी बात मानने को तैयार होती है कि यदि वो उसे बुरी एलेक्स वाला क्रिस्टल ब्रेसलेट देने का वादा करे तो ही वो अपने जादू का प्रयोग करके उसकी मशीन को चलाएगी। दरअसल बुरी एलेक्स के ब्रेसलेट में एलेक्स के पूरे परिवार के साथ साथ हार्पर और मेसन भी कैद थे, जिस पर डोमिनिक वादा करता है कि वो उसे ब्रेसलेट दे देगा, जिसके बाद अच्छी एलेक्स अपनी जादू से उसकी मशीन चालू करती है। और अब ऐसा होते ही दुनिया भर से बहुत सारे लोग क्रिस्टल्स में बदलकर डोमिनिक के पास आने लगते हैं, जबकि डोमिनिक के वादे के अनुसार अच्छी एलेक्स को बुरी एलेक्स का ब्रेसलेट दे दिया जाता है, जो मिलते ही वो अपने जादू को रिवर्स करने की कोशिश करती है ताकि डोमिनिक की मशीन बंद हो जाए, लेकिन ऐसा कर पाने से पहले उसे क्रिस्टल्स की दुनिया में टेलीपोर्ट कर लिया जाता है। अब उसे यहाँ पर इसलिए टेलीपोर्ट किया गया था क्योंकि उसके जादू की वजह से दुनिया भर के लोग क्रिस्टल्स में बदल रहे थे, और तभी वहाँ डोमिनिक आकर अच्छी एलेक्स के खिलाफ गवाही देता है, जिस कारण अच्छी एलेक्स को सजा हो जाती है, जो देखकर एलेक्स का परिवार और मेसन, जो इस समय डोमिनिक के हाथ में मौजूद ब्रेसलेट के क्रिस्टल में कैद थे, वो उसे भला बुरा कहने लगते हैं, जिस पर अब डोमिनिक मेसन वाले क्रिस्टल पर जोर से मारता है, लेकिन ऐसा करने से मेसन को कुछ नहीं होता, उल्टा वो क्रिस्टल ही टूट जाता है, जिससे मेसन आजाद होकर क्रिस्टल की दुनिया में घूमने लगता है। वहीं इस तरह थेरेसा के परिवार को टीवी न्यूज से पता चल जाता है कि दुनिया भर के लोग क्रिस्टल्स में बदलकर गायब हो रहे हैं, लेकिन इस न्यूज को बताते समय एक महिला एंकर भी क्रिस्टल में बदलकर गायब हो जाती है। अब आगे हम अच्छी एलेक्स को जेल में देखते हैं, जहाँ वो अपने जादू का प्रयोग करके आजाद होने की कोशिश करती है, लेकिन इस जेल के दरवाजे से टकराकर उसका जादू वापस लौट आता है, जिस कारण वो वहीं फंसी रह जाती है। अब इतने में ही वहाँ मेसन आकर कैसे तो करके उस जेल की दीवार को तोड़ देता है, जिससे अच्छी एलेक्स आजाद हो जाती है। फिर वो दोनों लीनिंग टावर ऑफ पिज्जा में एलेक्स और डोमिनिक से मुकाबला करने आते हैं, जहाँ अब अच्छी और बुरी एलेक्स में लड़ाई शुरू हो जाती है, जिस लड़ाई के दौरान बुरी एलेक्स क्रिस्टल ब्रेसलेट लेकर घर चली जाती है, जहाँ अब अच्छी एलेक्स भी अपने जादू से आकर उसका मुकाबला करती है। अब वो दोनों काफी देर तक एक दूसरे का सामना करते हैं, जहाँ आखिर में अच्छी एलेक्स बुरी एलेक्स से क्रिस्टल ब्रेसलेट को हासिल कर लेती है, जिसके बाद अच्छी एलेक्स लीनिंग टावर में आकर डोमिनिक पर वार करने ही वाली थी कि तभी बुरी एलेक्स उसके पीछे आकर उससे जादू की छड़ी को छोड़ने को कहती है, जिस पर वो जादू की छड़ी फेंक देती है। तब डोमिनिक उससे क्रिस्टल ब्रेसलेट वापस लेकर बुरी एलेक्स से अच्छी एलेक्स को खत्म करने को कहता है, लेकिन अच्छी एलेक्स कैसे तो करके बुरी एलेक्स को ही खत्म कर देती है, जिससे उसके शरीर के हजारों टुकड़े हो जाते हैं। तब एलेक्स डोमिनिक की मशीन को बंद करने के लिए मंत्र पढ़ने लगती है, जिस पर अब डोमिनिक क्रिस्टल ब्रेसलेट को टॉवर से नीचे फेंक देता है, जो देखकर एलेक्स अपने जादू से उस ब्रेसलेट को ऊपर लाकर अपने परिवार को क्रिस्टल से बाहर निकाल देती है। अब डोमिनिक एक बार फिर से एलेक्स की तरफ बढ़ता है, पर उसी समय मेसन डोमिनिक को टॉवर से नीचे गिराकर उसे खत्म कर देता है, लेकिन उनकी मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि बुरी एलेक्स एक बार फिर से जिंदा हो जाती है, जिसे हराने के लिए एलेक्स अपनी सारी शक्तियों को छोड़ देती है, और अब उसके ऐसा करते ही बुरी एलेक्स गायब हो जाती है। वहीं वो लोग जो क्रिस्टल बन गए थे वो वापस से इंसान बन जाते हैं, जिसके बाद हम एलेक्स के परिवार को मेसन और हार्पर के साथ क्रिस्टल्स की दुनिया में देखते हैं, जहाँ जेरी अपनी बेटी की काफी तारीफ करते हैं, जिस पर एलेक्स बताती है कि सिर्फ हार्पर ही है जो उसे अच्छे से समझती है, जबकि बाकी लोग उसे समझाने के बजाय उस पर गुस्सा करते हैं, और ऐसा कहकर वो हार्पर को गले लगा लेती है। पर अब ये लोग जब क्रिस्टल्स की दुनिया से लौटने लगते हैं तो क्रिस्टल्स एलेक्स की अच्छाई से प्रभावित होकर उसका जादू उसे वापस लौटा देते हैं। फिर मूवी के आखिरी सीन में हम उन सभी को इटली में थेरेसा के घर पर
देखते जहाँ जेरी तेरेसा के परिवार को अपने घर में इनवाइट करके वहाँ से वापस लौट आते, जबकि एलेक्स और हार्पर कुछ दिनों तक वहीं रुकने का फैसला करते और फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।